कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। चुनाव की कैसी तैयारी चल रही है? चुनाव की तैयारी चल रही है, बड़े अच्छे से दमखम के साथ चल रही है। आप तो रैली में जाने लगे हैं, अलग अलग जगह जाकर लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ बिहार में जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम लग रहा है वहाँ वहाँ हम जा रहे हैं। लोग हमको बुला रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ। लोग बुला रहे हैं। इस बार जो चुनाव होना है और चुनाव से पहले जो पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेज हैं उसे देखकर अभी आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, अभी तो बदलाव लोग चाह रहा है, खासकर बिहार के जितने युवा पीढ़ी है जो पलायन कर रहा है वो पूरे तरीके से बदलाव चाह रहा है कि हमारा जो पलायन है रुक जाए, हमको रोज़गार मिले। एक परिवार के पीछे 10 परिवार जुड़ा रहता है, तो रोज़गार अगर मिलता है तो बिहार उन्नति करता है। तो रोज़गार ही नहीं रहेगा तो बिहार से कारण है कि आधा से ज़्यादा व्यापारी भी बाहर चले गए अपना उद्योग लगाने के लिए। पिछले बार नरेंद्र मोदी जी आए थे, बोले थे कि चीनी मिल चालू होगा, उसी चीनी से हम चाय पियेंगे, लेकिन अभी तक चीनी मिल चालू ही नहीं हुआ बिहार का कहीं तक। पूरे बिहार का स्थिति अभी ख़राब है। इस सारी चीज़ों के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? सरकारी को नहीं जिम्मेवार मानेगा। सरकार नहीं कर रहा है और इसका जिम्मेवार तो सरकार ही होगा, क्योंकि सरकार को बनाया गया इसी के लिए, जनता का सुख दुख सुनने के लिए। लेकिन जनता मर रहा है, सरकार देख नहीं रहा है। आए दिन गोली चल रहा है, पटना में हत्या हो जा रहा है डॉक्टर का, अस्पतालों में घुस के गोली मार दे रहा है। तो क्राइम का ग्राफ इतना बिहार में बढ़ गया है कि सरकार चल नहीं रहा है। सरकार खुद कोमा में जा चुके हैं नीतीश कुमार। आजकल आप पीली टोपी पहनकर निकल रहे हैं और इसकी खूब पीली टोपी हमारा धर्म का कलर है, कृष्ण भगवान का पीताम्बर का कलर है पीला, इसलिए इसको हम धारण किए हुए हैं। आप भगवान कृष्ण के सेवक हैं और इसीलिए आप इस टोपी को धारण किए हैं। इसीलिए इस टोपी को धारण किए क्योंकि डायरेक्ट आशीर्वाद मिल रहा है हमको इस कलर से। लेकिन लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं इस टोपी के बारे में, कह रहे हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर अपने गले में पीला गमछा रखते हैं, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर अपने गले में पीला गमछा रखते हैं। हमारा झंडा का कलर देखिए पीला और हरा है। वो जो टीम तेज प्रताप का जो झंडा है, यादव वाला जो, हाँ, वो जो झंडा है उसमें देखिए पीला हरा दोनों मिक्सअप है। एक तरफ पीला है और एक तरफ हरा। हाँ, तो पहले पीला जो कलर है वो भगवान कृष्ण का कलर है। हम यादव हैं तो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं के वंश के हैं। तो पीला कलर पहले हमारा, फिर बाद में हो सकता है प्रशांत का होगा। अभी बिहार में 16 दिन की एक यात्रा निकली, राहुल गांधी, 16 दिन की यात्रा, तेजस्वी यादव, वोट अधिकार यात्रा, लेकिन इन चीज़ों से कुछ होना जाना है नहीं। और जिनका नाम कट गया वो नाम जोड़वा ले। वोटर अधिकार में जो वोट लिस्ट से जिनका नाम कटा, तभी ना ये लोग SIR का मुद्दा फिर इधर उधर घूमना चालू किए लोग कि नाम कट गया तो ये हो गया, नुकसान हुआ। तो इलेक्शन कमीशन नुकसान काहे के लिए करेगा? सोची समझ के कुछ ना कुछ किया होगा वो। इस यात्रा से किसे फायदा होगा? आपको क्या लगता है किसे फायदा होगा? फायदा क्या होगा? इतना दिन जो समय बर्बाद किया उससे अच्छा था कि सबका वोटर लिस्ट में नाम लोग जुड़वाते जिनका नाम कट गया था। तो इतना दिन तो समय बर्बाद ही हुआ। इतना जो भीड़ जुटा, वो भीड़ एक ही बार में जा करके अपना अपना जिला में अधिकारी से बात करके नाम अपना जुड़वाते, तो वो अलग एक माहौल होता। आपके लिए इस बार इस चुनाव में आपके लिए क्या क्या मुद्दे हैं? आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे पर इस बार चुनाव होना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का एक ही है, पलायन का, युवाओं की बेरोजगारी का, व्यापारियों के उद्योगों का। जहाँ तक कि बिहार इन चीज़ों से जूझ रहा है। रोज़गार रहेगा तभी तो कोई टिका रहेगा, रोज़गार ही नहीं रहेगा तो सब भाग जाएगा। तो फिर यहाँ बिहार में रहने का क्या मतलब है? आज जो बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, पढ़े लिखे अच्छे युवा नौजवान भटक रहे हैं ना। अगर बिहार में वो चीज़ रहती तो बिहार में ही रहते लोग, क्यों भटकते? इधर उधर नहीं भटकते। तो पलायन सबसे बड़ा इशू है बिहार का, उसको रोका जाए, उस पर ज़्यादा हम फोकस किए हुए हैं अभी। आप जब अभी सभाओं में जा रहे हैं तो आप इस पर खुलकर बात कर रहे हैं? तो कोई भी सभा में, कल ही हम सभा में हम खुल करके इस पर बात किए हैं कि पलायन सबसे बड़ा इशू है, इसको किस तरीके से रोकथाम लगाया जाए, इसको कैसे रोका जाए। सरकार
आए दिन देखिए युवाओं से काम करवा लिया, लेकिन उनका वेतन उनको नहीं दिया, परमानेंट नहीं किया, परमानेंट नौकरी नहीं दिया, जिसका कारण है कि आप पूरा युवा जो है आंदोलन कर रहा है, अपना हक भी रख रहा है, अपना हक भी मांगने का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर लाठी बरसा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। मतलब आपको ये लगता है कि पिछले 20 साल में जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार में जो कुछ भी होना चाहिए था, अच्छा होना चाहिए था, पलायन रुकनी चाहिए थी, बेरोजगारी को लेकर के काम होना चाहिए था, वो सब नहीं हुआ, ये आप कह रहे हैं? हाँ, ये चीज़ नहीं हुआ है। आपके नज़र में सबसे बेस्ट सीएम कौन हो सकता है? तेज प्रताप यादव की नज़र में सबसे बेस्ट सीएम कौन हो सकता है? कौन है वो चेहरा? ये तो समय आने पे पता चलेगा ना कि कौन होगा सबसे बेस्ट। ये अभी हम कैसे आकलन लगा लें कि कौन बन सकता है? नहीं, एक अनुमान तो होता है ना कि नहीं, हर किसी को लगता है कि अगर ये सीएम बन जाएंगे। ये अनुमान हम अभी नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। कोई भी बन सकता है, लेकिन ये अनुमान जो युवाओं आपकी अपनी एक चाहत तो होगी ना, युवाओं को लेकर चलेगा, ज़्यादा भागीदारी युवाओं की होगी, रोजगार जो देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा बिहार का, उद्योग में बढ़ेंगे, वही बनेगा मुख्यमंत्री। मतलब आपकी अपनी कोई चाहत नहीं है कि ये फलाना मुख्यमंत्री बन जाए तो बिहार का काया पलट हो जाए, ऐसा नहीं है? कोई चाहत नहीं है? अरे मेरी पहले चाहत थी, मैंने लोगों को बोला भी था, लेकिन सब हमारे ऊपर गेम खेल गए तो हम छोड़ दिए। फिर क्या चाहत थी आपकी? अरे हमने पहले ही बोला था कि कौन बनेगा नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, ये तो पहले हमने कहा ही था खुल करके, लेकिन हमारे ऊपर लोग गेम खेल गए तो फिर हम छोड़ दिए, चाहत हट गया हमारे मन से। अब आपकी कोई चाहत नहीं है? ना, अब कोई चाहत नहीं है। थोड़ी बहुत कोई तो चाहत होगी मन में, कुछ तो बात होगी। कोई चाहत नहीं है, कोई मन में नहीं, चाहत तो है लेकिन आप बोलना नहीं चाहते हैं। हाँ, नहीं बोलेंगे, समय आने पे पता चल जाएगा। जनता चुनती है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब जनता का काम है। जनता देखेगा कि हाँ हमारे लिए काम कर रहा है, युवाओं के लिए काम कर रहा है, जनता के लिए अच्छा चीज़ सोच रहा है जिससे फ़ायदा हो, खासकर मजदूरों को, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, दिल की चाहत को बार बार नहीं बताना चाहिए, लेकिन अपनी चाहत एक बार तो आप बता ही सकते हैं कि क्या चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अच्छा सरकार हो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, जनता किसी को भी चुने, अच्छे तरीके से युवाओं के लिए काम करे, बस बात खत्म है। जो सरकार आए वो अच्छे से युवाओं के लिए काम करे। अच्छे से युवाओं के लिए काम करे। सोशल मीडिया को आजकल कितना टाइम देते हैं? सोशल मीडिया में बहुत कम ध्यान है मेरा। अभी तो चुनाव चल रहा तो उस पर ज़्यादा लोग पे फोकस हम कर रहे हैं। और उसे सोशल मीडिया पे हम खुद ही ब्लॉगिंग करते थे, LR ब्लॉग के नाम से हमारा चैनल था। हाँ, तो अभी कुछ दिन से रुका हुआ है, अभी सोच रहे हैं कि फिर से स्टार्ट कर देते हैं। एक कैंपेन भी होगा, ब्लॉगिंग भी कर लेंगे उसमें। ये चुनाव के साथ साथ आपको लगता है कि कैंपेन भी कर लेते हैं, अपना व्लॉग भी बन जाएगा, सोशल मीडिया पर लोगों के बीच में जो है तेज प्रताप यादव की जो लोकप्रियता है वो भी बरकरार रहेगी? एकदम रहेगी बरकरार। अच्छा चीज़ लोग को दिखाएंगे तो लोग देखेंगे। अभी आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें आप मंच पर खड़े हैं, और मंच पर जब आप खड़े हैं उस समय कोई नीचे से आवाज़ देता है और वो कहता है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, तो आप उस पर रिएक्ट करते हैं। हमने ये कहा कि सरकार जनता बनाता है, या हम या कोई बनाता नहीं है, कोई व्यक्ति एक विशेष आदमी नहीं बनाता है सरकार। सब लोग का समावेश होता है, सब लोग का योगदान होता है, तब सरकार बनता है। जो जिस दल को उतना बहुमत आता है वो उसकी सरकार बनती है। सोशल मीडिया पर जो कमेंट आते हैं उस कमेंट को पढ़ते हैं आप कि उसे छोड़ देते हैं? बस पोस्ट किया और छोड़ दिया, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देख लेते हैं कमेंट। कभी कभी हमारे फेवर में भी रहता है, कभी कभी विरोधी लोग भी कमेंट करता है, तो सबका कमेंट देखते ही हम। ऐसा तो नहीं है कमेंट हम नहीं देखते, कमेंट देखते रहते हैं। हाँ, कमेंट देखते हैं। इस बार कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? इस बार महुआ वैशाली क्षेत्र है, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार हमने वहाँ के लोगों को वादा किया था कि मेडिकल कॉलेज देंगे, और हमने मेडिकल कॉलेज दिया। इस बार भी हमने वहाँ के लोगों से वादा किया कि इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे, तो देंगे इंजीनियरिंग कॉलेज। और इस बार जब हमको जनता सत्ता में लाता है तो पहला कलम से हम रोजगार देंगे युवाओं को, वहाँ के महुआ के लोगों को, और महुआ को जिला बनाने का काम करेंगे। ये हमारा। प्रशांत किशोर के बारे में आपकी क्या राय? प्रशांत किशोर के बारे में मेरी कोई राय नहीं। वो व्यापारी हैं, व्यापारी से अपना पैसा कमाए हैं, अपना कमाते रहें, लेकिन सत्ता में वो आने वाले नहीं हैं। नहीं, लेकिन वो जगह जगह जब घूम रहे हैं वो खुलकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो है वो बिहार बदलाव के मूड में है, और
प्रशांत किशोर उसे अपने फेवर में बता रहे हैं। बदलाव, बिहार का बदलाव प्रशांत किशोर नहीं कर सकता है या हम नहीं कर सकते हैं। बिहार बदलाव जनता करता है। हमने कहा ना कि जनता जिस भी बहुत सारा दल है, किसी भी दल को चुन के जनता दे सकता है कि हाँ ये सूटेबल होगा हमारे लिए, युवाओं के लिए सोचता होगा, काम करता होगा जनता के लिए। प्रशांत किशोर के बारे में आपकी कोई और राय नहीं है? प्रशांत किशोर 0 सन्नाटा है, इन पे मेरा कोई राय नहीं। कुछ नहीं कहना चाहेंगे ना, इन पर क्या कहना है। तेजस्वी यादव को लेकर एक टिप्पणी, अगर आज की तारीख में एक टिप्पणी अगर करनी हो आपको? तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको आशीर्वाद है बस, और कुछ नहीं। अगर उन्हें आपकी ज़रूरत होगी तो? ज़रूरत होगी तब का तब देखा जाएगा, अभी तो ज़रूरत नहीं ना है उनको मेरा। जब ज़रूरत होगा तब का तब बात किया जाएगा ना। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भाई को एक भाई की ज़रूरत नहीं हो? ऐसा कैसे हो सकता है? जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब का हम बात कर रहे हैं, और जब जब ज़रूरत रहा हम तो रहे हैं। लेकिन भले ही उनके इर्द गिर्द में जयचंद लोग हैं, हम मेरा रास्ता रोके हों, तो वो अलग की बात हो सकता है। अगर वो सब जयचंद रहेंगे तो फिर हम नहीं जा सकते हैं उधर। आपने हाल फिलहाल में बात करने की कोशिश की है? नहीं, हमारी बातचीत उन लोग से नहीं होती है। बिल्कुल बातचीत नहीं होती है? कभी याद आती है घर की? घर की याद आती है, लेकिन बातचीत नहीं हुई है मेरी। किसकी याद आती है सबसे ज़्यादा? मम्मी की, पिताजी की? माता पिता का तो सर्वोपरि है, हमारे लिए भगवान है माता पिता, तो याद तो रहेगा ही, आता ही रहता है। लेकिन अभी पूरी बिहार की जनता की याद आती है, वही हमारा परिवार है। अभी बिहार की याद सता रही है, घर की याद इतनी नहीं सता रही है? याद नहीं सता रही है, बिहार की याद हमेशा सताती रहती है। और बिहार में कुछ करना है, कुछ पाने के लिए आदमी कुछ खोता है, तो हमने पूरा परिवार है अपना खो के बिहार के लिए करने का काम किया है, निश्चय किया। एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे? हाँ, अभी तो एक ही सीट से लड़ेंगे। एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे? हाँ, एक ही सीट से लड़ेंगे। चुनाव महुआ है, वहीं से लड़ रहे हैं अभी तो हम। आपके साथ कुछ और लोग हैं जो आपके लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे? जिनको उतरना होगा उतरेंगे साथ में। सबके मन में इच्छा होता है चुनाव लड़ने का। हमारे टीम के तरफ से जिनको, जो युवा पढ़ा लिखा होगा उसको मिलेगा टिकट, उसको हम लड़ाने का काम करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन अगर महुआ से आरजेडी ने भी किसी को टिकट दे दिया, तब आप क्या करेंगे? तब आपके सामने तो धर्म संकट होगा। कोई धर्म संकट नहीं होगा, हम उसको लड़ेंगे, फेस करेंगे, लड़ाई को लड़ेंगे ना। कोई भी दे सकता है, आरजेडी दे सकता है, भाजपा दे सकता है, जेडीयू दे सकता है, सबसे लड़ेंगे हम। लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है? लड़ने के लिए फेमस है ना। सेना में या तो शहीद होता है या तो मारता है। आजकल खाली वक्त में क्या करते हैं? गेम खेलते हैं? खाली वक्त में आपका शो है टीवी 9 पे दृश्यम, उसको हम देखते हैं, हम उसके फैन हैं। आप दृश्यम देखते हैं? हम दृश्यम देखते हैं, आप जहाँ जहाँ दिखाते हैं उसको हम देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि आप धार्मिक दिखाते हैं ज़्यादा, तो हम धर्म से जुड़े हैं, तो हमको ये सब चीज़ें शो जो है पसंद आती हैं। जो आपका दृश्यम शो हो गया, या आप दिखाते हैं कभी पानी में उतर जाते हैं, कभी मंदिर का दिखाते हैं, तो ये सब शो हमको अच्छा लगता है। आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर क्या क्या शेड्यूल्ड है आपके? शेड्यूल तो हमारा इधर टाइट है, जो भी आने वाले समय में है। लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं, घर में हमारा कम ही रहना होता है। यहाँ पटना में कम रहना होता है? हाँ, पटना में कम रहना होता है, ज़्यादातर बाहर ही रह रहे हैं अभी हम। बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं। लोगों के बीच जब आप जा रहे हैं तो लोग आपसे क्या कहते हैं? कैसी समस्याएं सुनाते हैं? क्या कहना चाहते हैं लोग? पहले तो हम यहाँ जब जनता दरबार लगाते थे तो जो उसमें बहुत तरीके का समस्या आता था। लोग अगर कहीं भी चले जाए, कोई आम जनता है, किसी का कुछ अस्पताल से रिलेटेड मामला होता है, किसी का ज़मीन से रिलेटेड मामला होता है, किसी को बेरोज़गारी से मामला रहता है, तो बहुत तरीके का मामला है। कई हद तक अगर हमको सुधारना होता है तो हम वहाँ के अधिकारियों से बात करते हैं। अब पावर में तो है नहीं कि पूरा ठीक किया जा सके। जो पावर में है वो तो इसका दुरुपयोग किया है, जिसका कारण है कि जनता अब उसको नकार रहा है, अब नए लोगों को चुन रहा है। अब जनता चाह रही है कि नए लोग आएँ। मैं फिर से एक सवाल मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, यही बात मैं पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि बिहार में जो विकास है, उस विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति कौन है? एक नाम
अगर एक नाम कहना होगा तेज प्रताप यादव को तो एक नाम, कौन सा नाम कहेंगे? वो चुनाव के बाद जनता ही तय कर देगा कि सबसे टॉप लेवल पे कौन होगा, कौन रफ्तार को बढ़ाएगा बिहार का। आप नाम नहीं लेंगे? नाम नहीं लेंगे हम अभी। बिल्कुल नहीं लेंगे। नहीं। आप अगर ऐसे ही चुनावी मैदान में रहेंगे, हाँ। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, एक तरफ आप भी आ जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि वो जिस विचारधारा के साथ चुनावी मैदान में हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ। वो कमजोर होगी? अब क्या कमजोर होगी नहीं होगी, उनकी लड़ाई है, वो भी तो लड़ रहे हैं, हम भी तो लड़ रहे हैं, दोनों को तो लड़ना ही है ना। घर में तो कोई बैठने के लिए पैदा हुआ नहीं है, लड़ने ही के लिए ना पैदा हुआ है, तो लड़ेंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त निकाला, आपने हमें समय दिया। एक मैसेज जो आप बिहार की जनता को देना चाहते हैं, वो क्या मैसेज? बिहार की जनता को सबसे पहले है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले युवाओं को पहले कलम से हम रोजगार देंगे, उनके लिए गिफ्ट ये तैयार रहेगा हमारे लिए। और पूरे भाईचारे के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, और एकता के साथ समरसता बना करके रखिए, यही हम लोग की खूबसूरती है। एक बात और आप बता ही दीजिए, इतना खुलकर आप बता रहे हैं, आपके निजी जीवन को लेकर के लोग इतना कुछ लिखते हैं सोशल मीडिया पर, दिन भर वो बातें चलती है, उस पर आप नहीं कुछ कहेंगे? ना, ये सब चीज़ पे हम कोई टिप्पणी ठीक नहीं है, करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है।